नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों यदि आप ग्रामीण डाक सेवक में अपना फॉर्म डालना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, चाहे आप sarkarirail.com से आएँ या jobrasta.com से आएँ। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब आपको नीचे क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई का बटन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कैंडिडेट लॉगिन और न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यदि नहीं किया है तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। जब आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं तो आपको सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। तो कुछ सेकंड का वेट करना है आपको। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको नीचे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है तो सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही आपको अपनी ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजना है, उस ओटीपी को आपको फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करके ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। जब आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको नीचे नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको इसी नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है तो आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल फिल करनी है। तो दोस्तों आपको आपकी बेसिक डिटेल 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है, यानी एप्लीकेंट नेम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है वो आप अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपके फादर्स नेम को फिल करना है। इसके बाद मदर नेम को फिल करना है। अब आपको आपकी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है कम्युनिटी वाले ऑप्शन में। इसके बाद आपको नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से आ जाएगा। इसके बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है तो इम्पोर्टेंट्स इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको प्रोसीड टू लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है तो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है जो आपको मैसेज के माध्यम से मिला है। ये दोनों चीज़ें फिल करने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको फिल करना है और वेरीफाई एंड लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक्टिव नोटिफिकेशन में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जनवरी 2026 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके नीचे क्विक एक्सेस मॉडल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसमें फर्स्ट नंबर पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आवेदन करने के लिए आपको इसी फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन हो जाएगा, यानी नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें सेलेक्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको ग्रामीण डाक सेवक को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स थी वो ओपन हो जाएंगी। ओपन होने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इसमें आपको 4 स्टेप देखने को मिलेगी। फर्स्ट पर पर्सनल डिटेल, सेकंड पर एजुकेशनल डिटेल और थर्ड पर पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी और चौथे पर आपको अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर करना होगा। इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आपको पेमेंट कर देना है। तो दोस्तों ये चारों स्टेप आपको कंप्लीट करनी होगी। तो पहले पर आपको बेसिक डिटेल्स देखने को मिलेगी जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था। यदि आप इसमें अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं। अब आपको अदर्स डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है।
यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है। यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल को सिलेक्ट करेंगे, यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको PWBD वाले ऑप्शन पर आना है। यदि आप आते हैं तो यस करना है और यहाँ पर आपको आपकी जानकारी फिल करनी है। यदि नहीं आते तो नो को सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट्स डिटेल वाले ऑप्शन पर आना है। यदि आप एम्प्लॉयमेंट में आते हैं तो यस करना है, नहीं आते हैं तो नो को सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपको एड्रेस डिटेल्स पर आ जाना है। तो दोस्तों यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज प्रेजेंट वाले चेक बॉक्स पर राइट क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक दोनों साइड सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस कंप्लीट फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और आपकी डिटेल्स सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे, यानी एजुकेशनल डिटेल्स वाले स्टेप पर आ जाएंगे। तो हमें अपनी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले हमें अपना सिलेक्ट सर्कल करना होगा, यानी आपका सर्कल कौन सा है। इसके बाद आपको आपकी पासिंग ईयर सेलेक्ट करनी है कि आपने 10th कब पास किया था, कौन सी ईयर में पास किया था, उस ईयर को आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको आपका बोर्ड नेम सेलेक्ट करना होगा, आपने किस बोर्ड से 10th पास आउट किया था। तो दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोर्ड को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको MP के और सेंट्रल के। यहाँ पर आपको ग्रेस और विदाउट ग्रेस के और टोटल नंबर 500, 650 और 500 देखने को मिलेंगे। तो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका पास आउट टोटल में से कितना था, वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आपको सही सिलेक्ट करना होगा अपनी मार्कशीट के अनुसार, क्योंकि इसमें ग्रेस 9 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको थोड़ा वेट करना है। अब आपको आपकी मार्कशीट का नंबर यहाँ पर फिल करना है, यानी सीरियल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मार्कशीट का नंबर फिल करने के बाद अब आपको आपके सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं और आपको उस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं वो नंबर आपको यहाँ पर इस बॉक्स में फिल करना है। तो आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों 2 सब्जेक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर आएंगे, पहला सोशल साइंस, दूसरा मैथमेटिक्स। तो आपको आपके 6 सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं और आपको उन सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए हैं वो आपको एंटर मार्क्स वाले बॉक्स में फिल कर देना है। तो दोस्तों जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको नीचे CGPA स्कोर देखने को मिलेगा। यदि आपका CGPA स्कोर है तो आपको CGPA स्कोर फिल कर देना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो भी डिटेल है वो सेव हो जाएगी और आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपकी थर्ड स्टेप यहाँ पर शुरू हो जाएगी, यानी आपकी सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको थर्ड स्टेप देखने को मिलेगी, पोस्ट प्रेफरेंस। तो दोस्तों आपको अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। पहले आपको सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है, आप किस सर्कल में पोस्ट लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको अपना डिविजनल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। डिविजनल को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उस डिविजनल में जितनी भी पोस्टें होंगी वो आपको नीचे शो हो जाएंगी। अब दोस्तों आप किस कैटेगरी से आते हैं उसके हिसाब से आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। हम OBC के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर हम OBC की प्रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। अब हम जिसे भी फर्स्ट पर रखना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर फर्स्ट पर रख सकते हैं और सेकंड थर्ड ऐसे ही आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस एरिया को फर्स्ट पर रखना चाहते हैं, किस एरिया को सेकंड पर रखना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं तो नीचे आपको सेलेक्ट प्रेफरेंस देखने को मिलेंगी जो आपने सेलेक्ट की थी। अब इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो भी जानकारी है वो सेव हो जाएगी और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यानी आपकी लास्ट स्टेप शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों लास्ट स्टेप में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो कितने KB का फ़ोटो अपलोड करना होगा, तो इसके लिए आपको ऊपर आई बटन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब आप फ़ोटो अपलोड करोगे तो आपको आई वाले बटन पर
क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मोड देखने को मिल जाएगा कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 केबी से 100 केबी के बीच का होना चाहिए और रेशियो 4:5 में होना चाहिए। या पिक्सल आपको ऊपर देखने को मिलेगा 320 से 400 पिक्सल होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप फ़ोटो का साइज़ बनाएं तो आपको 50 केबी से ऊपर ही रखना है, तभी यहाँ पर अपलोड होगा। ऐसे ही आपको सिग्नेचर की आई वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसका साइज़ देखने को मिलेगा और इसका फॉर्मेट भी देखने को मिलेगा। इसका रेशियो 5:2 होना चाहिए या पिक्सल 300 बाई 120 पिक्सल होना चाहिए और 20 केबी से 100 केबी के बीच का होना चाहिए। तो दोस्तों फ़ोटो का साइज़ भी 50 केबी का होना चाहिए। यदि आप 21 केबी या 30 केबी का फ़ोटो का साइज़ रखते हैं तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। जैसे ही आप फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करते हैं तो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, यदि आपका फॉर्मेट सही होगा तो, जैसे हमारा यहाँ पर देखने को मिल गया। इसके बाद आपको नीचे आई कन्फर्म वाले चेक बॉक्स पर राइट क्लिक कर देना है, यानी टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको नीचे प्रीव्यू का बटन देखने को मिलेगा, आपको इसी प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। जैसे ही ये प्रीव्यू कंप्लीट हो जाता है तो आपको ऐसा प्रीव्यू शो हो जाएगा। अब आपको इसे चेक कर लेना है। यदि आपसे कोई जानकारी फिल करने में मिस्टेक हो गई है यानी गलती हो गई है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पर एडिट एप्लीकेशन का बटन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके उस गलती को सुधार लेना है। यदि आपका फॉर्म सही से फिल हो गया है तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सबमिट एप्लीकेशन। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप श्योर हो, तो आपको यस सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपका पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला यूपीआई, दूसरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो दोस्तों आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्लिक हर टू पे द फीस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद अब आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल देखने को मिलेगी, कितना पेमेंट लग रहा है, तो यहाँ पर 100 रुपये लग रहा है। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आप यूपीआई आईडी क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं अपने अनुसार। तो दोस्तों हम यहाँ पर मेल कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर पेमेंट मांगा गया है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर फॉर्म फिल करते तो यहाँ पर पेमेंट नहीं लगता और फॉर्म सबमिट हो जाता। अब दोस्तों आप जैसे ही यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुली कर देते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना है, आपको रिफ्रेश और बैक वाले बटन पर क्लिक नहीं करना है, आपको वेट करना है। क्योंकि दोस्तों यदि आप रिफ्रेश या बैक वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए आपको वेट करना है। जैसे ही आपकी प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो जाती है तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपना जीडीएस का फॉर्म घर बैठे ही फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।